किसने बनाया ये सब कुछ, किसके लिए रचा ये सब कुछ। जिसने रचा ये सुंदर संसार, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, आखिर वो कौन है। वो भगवान है, वो हरि है, वो ही ईश्वर है। जिसने रचा ये सुंदर संसार, वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो परवरदिगार है। जिसने बनाया ये खूबसूरत संसार, वो रब है, वो दाता है, वो विधाता है। जिसने रची इतनी सुंदर सृष्टि, ही इज गॉड, ही इज द ग्रेटेस्ट सुप्रीम पावर हु मेड ब्यूटीफुल यूनिवर्स। अब किसकी मानूं, किसकी ना मानूं, सबकी मानूं तो फिर ये दुनिया अनेक शक्तियों ने मिलकर बनाई है। अगर एक ने बनाई है तो उसके नाम अनेक क्यों हैं? उसके नाम रखे किसने? मैं उसे किस नाम से पुकारूं? क्या मैं उसे देख नहीं सकता? क्या मैं उससे बात नहीं कर सकता? आखिर मेरा उससे रिश्ता क्या है? तेरा अंत समझने को बेअंत पड़े चिल्लाते हैं, लाख जतन करते हैं फिर भी अंत न तेरा पाते हैं, अंत न तेरा पाते हैं। अंत नहीं उसकी खूबियों का, अंत नहीं उसकी तारीफों का, अंत नहीं उसकी आवाज़ों का, अंत नहीं उसके चमत्कारों का, अंत नहीं उसके रहस्यों का, अंत नहीं उसकी शहंशाही का, अंत नहीं उसके संसारों का। पार का उसके अंत नहीं, वार का उसके अंत नहीं। उसका अंत न जाने कोई, उसकी थाह न पाई है। जितनी भी हम करते हैं उससे भी आगे उसकी बड़ाई है। बहुत ऊंचा और पवित्र मुकाम है उसका, सब ऊंचों से ऊंचा, हर जहां में नाम है उसका। इतना ऊंचा कौन भला जो उस ऊंचे को जानेगा। सब ऊंचों से ऊंचा हो जब ऊंचों को पहचानेगा। आपसे आप निरंजन है वो, सच्चा उसका नाम है। करता धरता दुनिया का, बेडर बेलाग मुदाम है। मौत से बाला पाक जन्म से, कायम अपने आप अपने गुरु की रहमत से। तू नाम उसी का जाप, तू नाम उसी का जाप, तू नाम उसी का जाप।
क्या गैर हुए हमको, क्या हमको हमारे हैं। जो समझे हमें अपना वो समझो हमारे हैं। सभी भाई बहनों को मेरा यानी एस तन्हा का प्यार भरा नमस्कार, अदब भरी आदाब, मोहब्बत भरा सलाम और आदर भरी सत श्री अकाल। इस एल्बम को देखने से पहले आप मेरे बारे में सिर्फ इतना जान लें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, बस एक आम इंसान हूँ। गर्व करता हूँ कि मैं इंसान हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक बस इंसान ही बने रहना चाहता हूँ। मैं उठते बैठते चलते फिरते बस एक ही विनती करता हूँ विधाता से कि वो मुझे हमेशा इंसान ही बनाए रखे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस धरती पर कुछ दिन का मैं भी एक मेहमान हूँ। अपने दर्शन को ही तरसता एक पापी इंसान हूँ। साथियों, हम जात धर्म भाषाओं में बटे हुए इंसान हैं, मगर हम सबको रचने वाला तो सिर्फ एक मालिक ही है। हाँ, एक मालिक ही तो नूर है, प्रकाश है, सच्चाई है और प्यार की एक ऐसी खुशबू है जिसे हम अपनी इन आँखों से भले ना देख सकें, मगर प्यार भरे दिल से उसे हम हर घड़ी हर कहीं महसूस ज़रूर कर सकते हैं। निसंदेह हमारा मालिक एक है, मगर इस सृष्टि में एक दृष्टि के नीचे कितने लोग यहाँ कहते सब हैं एक है मालिक, पर फिर भी बिखरे लोग यहाँ, पर फिर भी बिखरे लोग यहाँ। मालिक को तर्क से नहीं, श्रद्धा प्रेम और विश्वास के साथ पाया और समझा जा सकता है। मैं मालिक के बारे में अधिक तो नहीं, बस इतना समझ पाया हूँ कि वो सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सारी तारीफ़ों वाला है। वो एक ऐसी महान शक्ति है जो सब कुछ बना सकती है और सब कुछ मिटा सकती है। पढ़ा है, सुना है और महसूस भी किया है कि वो प्यार करने वालों के साथ है, वो विश्वास करने वालों के साथ है, वो संतोष करने वालों के साथ है। जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती वो उसके ही आगे रोता है। हर दिल को विश्वास भी है कि वो सबकी सुनता है, वो सबकी सुनता है, वो सबकी सुनता है, वो सबकी सुनता है। इसी विश्वास को लेकर हर कोई बस उसी के आगे अपने दिल की गाता है। हालांकि सच है और मुझे विश्वास है कि वो तो सबके दिलों की जानता है। वो हमें जन्म देता, पालता, खिलाता, पिलाता, पहनाता, हमारी हर छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करता है। तो फिर उसे देखने, पाने, समझने और उससे बात करने का मन तो करेगा ही। देश और दुनिया के हालात देखकर आज मन बहुत दुखी है। आज हर तरफ हर इंसान परेशान नजर आ रहा है। आज हर तरफ नफरत का माहौल बना हुआ है। आज हर तरफ पाप और अपराध बढ़ता ही जा रहा है। आज हर तरफ प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप छाया हुआ है। रोज कहीं बाढ़, कहीं सूखा,
कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं बादल फट रहे हैं, तो कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। हर तरफ हत्याएं और आत्महत्याएं होती देखकर मन सोचता है कि कहीं कुदरत हमसे नाराज तो नहीं हो गई है। कुदरत तो नाराज होगी ही, क्योंकि आज हर तरफ बातचीत तो ये है कि मालिक ही है सब कुछ, मगर हर तरफ कर्म ऐसे हैं कि जैसे मालिक कुछ भी नहीं, जैसे मालिक कुछ भी नहीं। खैर, आखिर में मैं आपसे इतनी सी विनती करता हूँ कि अपने मालिक से अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए, देश और दुनिया में शांति की गुहार लगाने के लिए, धरती को पापों के बोझ से बचाने के लिए, बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगवाने के लिए, तथा कथित बाबाओं की बाढ़ रुकवाने के लिए, भोले भाले इंसानों को अंधविश्वासों से मुक्त करवाने के लिए और अपना जीवन सफल करवाने के लिए आओ मालिक से बात करें, आओ मालिक से बात करें, आओ मालिक से बात करें। ये हसीन वादियाँ, ये दिलकश नज़ारे, कोई तो है जिसने रचा ये सब कुछ, कोई तो है जिसने बनाया ये सब कुछ। आखिर वो कितना सुंदर होगा जिसने रचा ये खूबसूरत संसार। कौन समझ सकता है तुझको ओ मेरे दाता, तेरी तो हर अदा और हर पहचान ही अजब है। हे सृष्टियों के रचयिता, तू तो अनगिनत नामों वाला है, तूने ही रचा ये अनोखा रहस्यमय संसार। कोई कलम, कोई भाषा पूरी ना कर सकी तेरी तारीफ आज तक। युगों युगों से सब तेरा ही दिया ओढ़ते बिछाते और पहनते आ रहे हैं। तेरे ही आगे झुका है ये सारा संसार। तेरे ही प्रेम में न जाने कितनों ने वैराग लिया, तेरे ही प्रेम में न जाने कितने आशिक और शहीद हो गए। तेरी लीला अपरंपार है, तेरी महिमा तू ही जाने। सच में काम है तेरे बेमिसाल,
बात है तेरी लाजवाब, बात है तेरी लाजवाब, समझे कोई किसमें ताब। समझ में नहीं आता कि तू कण कण में होते हुए भी इन आंखों से ओझल क्यों रहता है। ये आंखें तुझे देखने के लिए ना जाने कब से तरस रही हैं। तू इन आंखों को भी दिव्य दृष्टि दे ताकि ये भी तेरा दर्शन कर सकें। मैं सब कुछ तुझसे चाहूं मगर तुझे ना चाहूं, नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी इस धरती पर रहता, तेरी ही दी हुई सांसों को लेता हुआ, तेरे ही टुकड़ों पर पलता हुआ, तेरी तमाम मेहरबानियों का शुक्र करता हुआ, हर तरफ तेरे द्वारा रचित दृश्यों को देखता हुआ, जीवन के तमाम रंगों को समझने की कोशिश करता हुआ, दिल में उठने वाले तमाम एहसासों को महसूस करता हुआ और मोमबत्ती की तरह पिघलते हुए अपने अंत की तरफ बढ़ता हुआ, सिर्फ और सिर्फ मैं एक पापी इंसान हूँ। ना मैं ज्ञानी हूँ, ना ध्यानी हूँ, ना जपी हूँ, ना तपी हूँ, ना पीर हूँ, ना फकीर हूँ, ना मेरा कोई मठ है, ना कोई आश्रम है, ना ही कोई मेरा मिशन है। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम, ना सिख और ना ही ईसाई। मैं तो सिर्फ एक इंसान था, इंसान हूँ और इंसान ही बना रहना चाहता हूँ। इंसान हूँ, इंसान ही रहूँ, हर घड़ी तुझे बस यही कहूँ, बस यही कहूँ। कहते हैं किसी अपने को ही अपने दिल की कहने से मिलती है शांति। फिर इस दुनिया में तुझसे बढ़कर अपना है भी कौन। तुझसे ही बात करके दिल को राहत और आत्मा को आनंद मिलेगा। तुझसे बात करके ही अपनी बात बनेगी, तुझसे बात करके ही तो सबकी बात बनेगी। मैं तो अपने उदास बेचैन मन को राहत देने के लिए तुझसे सुख, शांति और आनंद पाने के लिए ही मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुझसे तेरी सच्चाई, मैं पाना चाहता हूँ तुझसे तेरा प्यार, मैं मांग रहा हूँ तुझसे तेरा दीदार। मैं चाहता हूँ अपने सर पर तेरा हाथ, मैं चाहता हूँ जीवन भर तेरा ही साथ। बस तुझसे प्रीत बढ़ाने के लिए, तुझसे निकटता पाने के लिए, सदा सुकर्म करने के लिए मैं मांग रहा हूँ तुझसे तेरी पहचान। मैं मांग रहा हूँ तुझसे अपनी पहचान। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक हर बार 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 बस एक ही विनती करता रहूँगा कि बता दे, बता दे तू कौन है, या फिर बता दे, बता दे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कब तक हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ। मुझे इन सवालों का जवाब मिलेगा कि नहीं, मुझे तेरे दर्शन होंगे कि नहीं। मेरे दिल को विश्वास है कि तू ही हमारा जन्मदाता है, हमारा तुझसे प्यार का नाता है। कोई समझे चाहे ना समझे, पर हर धर्म यही समझाता है। ओ मेरे जन्मदाता, ओ विधाता, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, भले ही गुनाहगार हूँ, तू सुन ले मेरी ओ दाता। मैं करता तुझी से प्यार हूँ,
मैं करता तुझी से प्यार हूँ।